हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 7। इसके पहले जो हमने देखा था इसमें हम देखे थे क्वेश्चन 1 to 6। तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 7। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7 नोट किया गया है। क्वेश्चन 7 में क्या लिखा गया है यहाँ पे देखिए, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका kवां पद जो है k +1 5k+1 है। यही आपका लिखा है। यहाँ पे पूछा है कि जो है n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न में लिख दिया गया कि n पदों का योगफल आप ज्ञात कीजिए जिसका जो है kवां पद यहाँ पे लिखा गया है कि 5k+1 है। तो हम जो है यस n निकालने वाले हैं। n पदों का योगफल का मतलब आपका यस n होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए जो दिया रहता है और जो ज्ञात करना होता है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे क्या दिया है, कीवां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के। कीवां पद का मतलब ए के इक्वल टू 5k+1, ये आपका हो गया। और क्या पूछा है हमको, ज्ञात क्या करना है, आपको यस एन ज्ञात करना है। यस एन का मतलब n पदों का योगफल, हमको जो है यही ज्ञात करना है। हमको सिर्फ दिया है ए के मतलब केवां पद जो है 5k+1। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका जो है हल निकलता है। यहाँ पे ये जो दिया गया है इसी के माध्यम से हम निकालने वाले, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हम क्या, k बराबर 1 2 3 इस प्रकार से हम मान लेते हैं। माना k बराबर 1 2 3 इस प्रकार से हमने मान लिया। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक k लिखा गया है, k इक्वल टू यहाँ पे 5 होगा तो ऐसे लिखेंगे 5k+1, ये हो गया। अब यहाँ पे k के स्थान पे क्या लिखने वाले हम, 1 लिखेंगे। यहाँ पे k बराबर 1 तो आपका बनेगा 1 इक्वल टू 5 × 1 + 1। इस 5 को हम इस प्रकार से बनाते हैं, नहीं तो ऐसा लगता है यस लिखा गया है, ये हो गया। अब यहाँ पे a1 इक्वल टू 5+1 इक्वल टू आपका हो गया 6। a1 का मान कितना आया, 6 आया। अब यही प्रक्रिया हम करेंगे k इक्वल टू 2। यहाँ पे k के स्थान पर हम अगली बार 2 लिखने वाले हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 5 × 2 + 1 आपका हो जाएगा कितना, 5 दूना 10 10 1 11। आपका a2 इक्वल टू 11 हुआ। अब यहाँ पे 3 भी निकाल सकते हो आप, हमको सिर्फ 2 ही चाहिए। k इक्वल टू 3 तो आपका बनेगा a3 इक्वल टू आपका यहाँ पे बनेगा 5 × 3 + 1 आपका बन गया कितना बनेगा, ये प्लस है आपका तो इस बनाएंगे प्लस 5 × 15 1 16 आपका हो गया a3 16। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, a1 इक्वल टू 6 a2 इक्वल टू 11 a3 इक्वल टू 16, ये हो गया। अब हम ज्ञात क्या करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया यस एन। यस एन ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए डी चाहिए हमको, ए चाहिए हमको, ये पता है ए का मान 6 है। डी बराबर आपका होता है a2 - a1 अर्थात आपका बनेगा 11 - 6 बराबर आपका 5। तो डी बराबर हमको कितना मिला, 5 मिल गया। तो हमारा डी का मान आ गया है। अब हम जो है निकाल लेंगे किसका मान, यस एन का मान। तो यस एन इक्वल टू आपका फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये आपका बन गया यस एन का मान। तो हमको निकालना है n पदों का योगफल। अब यहाँ पे हमको d का मान पता है और a का मान पता है, तो a और d का मान इसमें हम रख देंगे, बाकी सब वैसे रहने देंगे। और इसमें n का मान हम रहने देंगे क्योंकि हमको n पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 × 6 आपका होगा, a का मान 6 है। फिर आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए n का मान n रहेगा -1 × d का मान आपका हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 5 आया है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यस एन इक्वल टू आपका n/2 ब्रैकेट के अंदर 6 दूना आपका हो जाएगा 12। फिर आपका यहाँ पे प्लस बनेगा, 5 का अंदर हम गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 5n -5, ये हो गया। अब इसको हम क्या करने वाले, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 7 होगा। तो यहाँ लिखेंगे यस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 7 + 5n, 7 + 5n, ये आपका आंसर हो गया। यही हमारा आंसर है। क्या पूछा है, n पदों का योगफल।
तो आपका ये n पदों का योगफल हो गया। यहाँ पे लिखा गया n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमने n पदों का योगफल यस एन इक्वल टू n अपान, यहाँ पे लिखा गया है कि यस एन आपको ज्ञात करना है, तो यस एन इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 7 + 5 ने आपका आंसर हो गया। यही आपका n पदों का योगफल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन नोट किया गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn + Qn² है, जहाँ P तथा Q अचर हो, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, क्या पूछा है, इसको आपको समझना होगा। तो जब आपको ये पता चल जाए कि क्या दिया है और क्या पूछा है, तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो है Pn + Qn² दिया गया है। यहाँ पे देखिए n पदों का योगफल दिया है। क्या दिया है? n पदों का योगफल का मतलब आपका क्या दिया है? यन दिया है। n पदों का योगफल का मतलब यन इक्वल टू आपका दिया है Pn प्लस, सॉरी ये आपका n है, यहाँ पे लिखेंगे Pn + Qn², ये दिया है यन पदों का योगफल Pn + Qn²। जहाँ P तथा Q अचर है, इसका मतलब ये कोई जो है चर नहीं लिया गया, यहाँ पे अचर लिया गया है। तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर का मतलब आपको D ज्ञात करना है। तो आपको यह पता चल चुका है कि क्या पूछा है और क्या दिया है। n पदों का योगफल दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है n पदों का योगफल यहाँ पे दिया गया है, और पूछा गया है सार्व अंतर D। क्या पूछा गया है? सार्व अंतर D। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका हल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम मानेंगे, लिखेंगे माना n इक्वल टू 1 2 3, इस प्रकार से हम इसको मानेंगे। हम जो है 1 2 मान रख देंगे, हमारा कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस n इक्वल टू Pn + Qn²। तो यहाँ पे हम मान रखने वाले हैं, तो इसके सबसे पहले हम n बराबर 1 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जब 1 रखा जाएगा तो आपका बनेगा P × 1 + Q × 1 का स्क्वायर, आपका बनेगा S1 इक्वल टू P + Q। क्या बनेगा? S1 इक्वल टू P + Q। तो S1 का मतलब इसमें एक पद है। कितने पद हैं? एक पद है, जिसमें एक पद होता है वह जो है पहला पद होता है A1। यह A1 के बराबर है। इसका मतलब A1 आपका कितना है? P + Qn। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसीलिए A1 इक्वल टू P + Q। तो आपको A1 मिल चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे 2 रखकर, लिखेंगे n इक्वल टू 2, आपका बनेगा S2। क्या बनेगा? S2 इक्वल टू आपका क्या बनेगा? यहाँ पे 2 लिखने वाला है, तो P × 2 प्लस यहाँ पे होगा Q × 2 का स्क्वायर, ये बन गया आपका। लिखेंगे यहाँ पे S2 2P प्लस कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, आपका 4Q, ये आपका बन गया S2। ये क्या बना? S2 बना। अब यह S2 जो होता है आपका क्या होता है? S2 यहाँ पे लिखते हैं, S2 जो है 2 पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं? 2 पद। कौन कौन सा? सॉरी, यहाँ पे 2 पद होंगे, तो आपका A1 + A2 जो S2 होता है आपका, इसमें A1 + A2, इसमें 2 पद होते हैं। तो इसमें अगर हमें A2 निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? लिखेंगे A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा S2 - A1, S2 - A1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में हम जो है S2 और A1 का मान रखेंगे। S2 का मान यहाँ पे देखिए 2P + 4Q लिखा गया है, और A1 का मान यहाँ पे लिखा गया P + Q। यहाँ से हम निकालेंगे A2। तो हम A2 किस प्रकार से निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे A2 इक्वल टू S2 - S1, सॉरी A1, S2 - A1। इससे हमारा A2 निकलने वाला है। तो S2 का मान 2P, तो यहाँ लिखेंगे हम 2P + 4Q, ये हो गया। फिर -A1 का मान रखने वाले हैं P + Q, तो यहाँ लिखेंगे P + Q, ये हो गया। हमारा मान निकल आया A2 का। किसका? A2 का इक्वल टू यहाँ पे 2P सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 4Q - P - Q, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे A2 इक्वल टू, यहाँ पे 2P है, यहाँ पे P है, तो घटा आपका P आया। 4P में आप देखिए 4P लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? सॉरी यहाँ पे प्लस है। 4Q में आपका P जब घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? +3Q। तो A2 का मान आ चुका है। A1 का मान यहाँ पे है, A2 का मान यहाँ पे है। A1 A2 हमको मिल चुका है।
A1 A2 से हम D का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा D इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। आप जो है पहले से जानते हैं, तो D का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, D इक्वल टू क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1, ये आपका फार्मूला है। तो A2 में से A1 को हम घटाएंगे तो A2 हमारा कितना है, यहाँ लिखेंगे D इक्वल टू P प्लस 3Q माइनस A1 कितना है, यहाँ पे लिखा गया P प्लस Q, तो यहाँ लिखेंगे P प्लस Q, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपका होगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को हटा दिए दोनों माइनस हो गए। अब यहाँ पे D बराबर क्या हो गया आपका, P आपका कैंसिल हो गया, P और P क्या हुआ, कैंसिल हुआ, प्लस माइनस था। 3Q में आपका Q घटा तो आपका आया 2Q, क्या आया 2Q। D का मान कितना आया 2Q। Q क्या है, अचर है, इसलिए जो है इस मान में होगा आपका, इसका कोई मान नहीं रखा जाएगा। तो हमारा D का मान कितना आया, सार्वंतर हमको ज्ञात करना था, दिया था n पदों का योगफल और पूछा था सार्वंतर, तो सार्वंतर हमारा 2Q आ चुका है। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से हल किया जाता है।